नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज ईवीएस, सीडीपी और एनसीईआरटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे बात करेंगे, जो कि हर बार आते हैं और यहाँ से प्रश्न आप लोगों को किस प्रकार से बनते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो हर एक प्रश्न को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। तो देखते हैं आज के प्रश्न आप लोग कितने अच्छे से करते हैं। जो टारगेट रखा गया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे 20 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 15 प्लस सही करना है। तो चलिए देखते हैं आज आप लोग कितना सही कर पाते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो परम एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए। शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं बिना कहे हुए, तो एक बार फिर शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। जल्दी से थोड़ा सा टाइम लेके क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और बता दें अपना टारगेट याद रखिएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, और सभी लोग एकदम प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करिएगा। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखते हैं यहाँ पे पहला, देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा कीट, यहाँ पे कीट की बात किया है, ठीक है, मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। पहला करा है बर्रा, दूसरा करा है चींटी, तीसरा करा है दीमक, चौथा करा है कि मकड़ी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा कमेंट करिए। पहला जाएगा बर्रा, दूसरा चींटी, तीसरा करा है दीमक, चौथा करा है मकड़ी। यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे कहा है कि कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में रहता। देखिए मधुमक्खियां जहां पर रहती हैं इकट्ठा रहती हैं, याद रखिएगा, लेकिन वो कॉलोनियों में भी घर अपना बना लेती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किया है कि कौन सी कीट नहीं रहती। तो मकड़ी जो होती है ये अधिकतर मनुष्यों के घर में भी रहते हैं, कहीं कहीं झाले लगा लेती हैं, ये भी रहती हैं। दीमक जो होता है लकड़ी, अगर घर में प्रयोग हुआ है लकड़ी का तो उसमें भी रहते हैं, ये भी मनुष्य के घर में आ गए। चींटियां तो अधिकतर पाई जाती हैं मनुष्य के घर में, लेकिन बर्रा जो होती हैं अधिकतर कहाँ पे अपना घर बनाती हैं, यहाँ पे पेड़ों पर। कहाँ पर बनाती हैं, पेड़ों पे अपना क्या करती हैं, अपना छत्ता बनाती है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा यहाँ पे क्या करा है। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है और सभी लोग अच्छे से समझते हुए इस प्रश्न को आगे बढ़ेंगे। 20 प्रश्न है तो सभी लोग अच्छे से सॉल्व भी करिएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या करा है हमारा कि गणितीय संरचना उल्लेख करता है। क्या करता है, यहाँ पे संचारण उल्लेख करता है। देखिए संचारण मतलब क्या है, उसे जारी रखने के लिए क्या करता है। तो पहला करा है यहाँ पे गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को। दूसरा हमारा करा है कि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का। तीसरा करा है कि गणित प्रश्नोत्तर में भाग लेने के कौशल को। चौथा करा है कि गणित की कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। गणितीय संचारण की बात किया है, यानी जारी रखने की क्या है यहाँ पे विशेषता, उल्लेख क्या करता है। तो पहला यहाँ पे देखिए चौथा करा है गणित की कक्षा कक्ष में बोलने की। देखिए गणित की जो भाषा होती है ये स्वतः ही एक भाषा होती है, लेकिन गणित को आप भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। गणित क्या होता है कि आप आदान प्रदान नहीं करते, यानी बोलचाल की भाषा से नहीं कर सकते, तो ये गलत है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर में भाग, प्रश्नोत्तर गणित का नहीं होता है। अगर कोई देखिए कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्रश्न होते हैं। आप प्रश्न यहाँ पे क्या करते हैं, आप किसी से चर्चा नहीं कर सकते इस पे, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप, बिना कॉपी पेन के नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे भाग लेने की कौशल की बात किया है तो नहीं हो सकता। समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, देखिए सुलझाने की क्षमता की बात किया है तो ये तो शिक्षक से आधारित हो गया। किससे हो गया, शिक्षक से हो गया। तो बचा हमारा कौन सा पहला, तो पहला हमारा राइट आंसर होगा। जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। यहाँ पे क्या कहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए। करा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु, विषय वस्तु की बात किया है, ठीक है। यहाँ पे थीम की जो बात है, यहाँ पे थीम है, ठीक है, पर्यावरण की थीम जो है उसके अंतर्गत रखा है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे भोजन है, दूसरा करा है सौर मंडल है, तीसरा करा है मौसम, चौथा करा है कि ऊर्जा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। जी इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे भोजन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, भोजन के साथ जाएगा। और लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, फिर इसके बाद प्रश्नों पे आगे बढ़ा जा रहा है। जी लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आप लोग कई बार कर चुके हैं कि बगुला भैंस पर बैठता है क्यों, यहाँ पे बगुला बैठता है भैंस पे, जल्दी से इसका कमेंट करिए। पहला करा है यहाँ पे बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है इसलिए। दूसरा करा है बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है, यहाँ पे बैठता है। और यहाँ पे चौथा करा उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा करा है कि दोनों। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जगह, यहाँ पे बैठता होगा, ठीक है, यहाँ पे बैठता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। जी इसका राइट आंसर एकदम करेक्ट जाएगा आपका, किस पे जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर कमेंट एकदम पहला होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। देखते हैं यहाँ पे क्या करा है हमारा। ये देखिए प्रश्न आपके आ चुके हैं, ठीक है। कुकड़ यहाँ पे करा है कि कुड़ुक, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जल्दी से कमेंट करिए कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। पहला करा है मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मणिपुर, चौथा करा है कि झारखंड। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए पांचवें का। जी एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे
झारखंड के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देखते हैं छठा क्या कर रहा है। छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कर रहा है यहाँ पे देखिए कि पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा संबोधित करती है? पर्यावरण अध्ययन की यहाँ पे विषय वस्तु। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे पांचवा, देखिए पहला यहाँ पे क्या करा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। दूसरा करा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विषय शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। दूसरा करा है तीसरा कि विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और यहाँ पे चौथा करा है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। छठे का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा जी। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका फास्ट कमेंट जी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। कहा क्या है, पर्यावरण अध्ययन की अंतर विषय, यानी उसमें छुपी है, क्या छुपी है, तो कह रहा है कि यहाँ पे वस्तु और पद्धति यही तो छुपी होती है जिसके बालक क्या करता है, उसे सीखता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या करा है। सातवां प्रश्न ये करा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में विभिन्न होता है बजाय डैश के, किसके। पहला करा है मात्रा और यहाँ पे करा है प्रकार में। दूसरा करा है कि आकार और यहाँ पे करा है मूर्त परकता में। और यहाँ पे तीसरा करा है प्रकार मात्रा में। चौथा करा है आकार और किस्म में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, चिंतन वयस्कों से क्या होती है, यहाँ पे देखिए कह रहा है वयस्कों से क्या होती है हमारा, प्रकार में, वयस्कों से प्रकार में। ठीक है, और भिन्न होता है किसके, किसकी होती है कि यहाँ पे मात्रा में। ठीक है, मात्रा में। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए प्रकार और मात्रा किस में जा रहा है हमारा, यहाँ पे सातवें का जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे में जाएगा, किस में जाएगा, वयस्कों से प्रकार। देखिए वयस्कों से मात्रा में नहीं हो सकता, प्रकार में हो सकता है, क्योंकि हर एक वयस्क, हर एक बालक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगर भिन्न भिन्न होगी तो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी भिन्न भिन्न होगी। लेकिन यहाँ पे करा है कि भिन्न भिन्न होती है बजाय मात्रा की। मात्रा का मतलब होता है गुणवत्ता से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे, देखते हैं आठवां क्या करा है। आठवां भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आठवां प्रश्न हमारा ये करा है, देखिए कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गति में भाग लेते हैं। देखिए किस गति में, पहला यहाँ पे करा है कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा करा है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तीसरा करा है अपनी रुचि से। चौथा करा है पुरस्कार के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का क्या जाएगा, देखिए आपके सामने ये है प्रश्न यहाँ पे, अपनी रुचि के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के। नवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। नवा प्रश्न भी उससे ही अच्छा है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली यहाँ पे देखिए वर्ली होगा, यहाँ पे वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है या फिर बिहार में है। तो ये देखिए ये प्रश्न आप लोगों को आपको मैराथन में एनसीईआरटी की करा दिया गया है, तो इसे गलत मत करिएगा। बहुत ही 2 दिन चली है आपकी एनसीईआरटी की क्लास जो है। एनसीईआरटी से जितने भी प्रश्न थे सभी को करा दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा जी। एकदम राइट आंसर जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ जितने लोगों का आया है उतने लोगों का एकदम सही है। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, अपना स्कोर भी काउंट करते चलिएगा सभी लोग। ठीक है, देखते हैं आज की स्कोर आप लोग पहुंच पाते हैं या फिर नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है हमारा 10वें का कि किसी सुनने, यहाँ पे करा है किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला बाघ, दूसरा गिद्ध, तीसरा करा है रेशम की कीड़ा, चौथा करा है कि कुत्ता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, बाघ के साथ जाएगा। आप लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें पे, देखते हैं 11 का क्या करा है। 11 का ये करा कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है वो क्या है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है कि यहाँ पे बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दूसरा करा है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं है। तीसरा करा है कि उसे अलग स्थान में डालने की आवश्यकता है। चौथा करा है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो राइट आंसर 11 का क्या जाएगा जी, यहाँ पे बच्चा जो आंशिक रूप से मतलब होता है कि थोड़ा, ठीक है, देख सकता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ। देखिए विशेष प्रदान करके बिना किसी विशेष, देखिए और देख नहीं सकता तो आप उसे प्रदान कर नहीं सकते, तो ये गलत है। उसे करना पड़ेगा थोड़ा, उसे आगे बैठा सकते हैं पंक्ति में। ठीक है, उसे चश्मे का प्रयोग डॉक्टर की सलाह दे सकते हैं, तो ये भी हमारा सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। देखिए सभी को शिक्षा अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। उसे अलग नहीं बैठाएंगे, स्थान में बैठाएंगे तो उसमें क्या होगी, एक हीन भावना की उत्पन्न होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12 देखते हैं प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषिक होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश
के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के या फिर बाधा के। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए 12 का राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे। जी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर जाएगा संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। देखिए जब विद्यालय में बालक आते हैं तो बहुत प्रकार के बालक आते हैं, मतलब उनकी जो भाषा होती है, उनकी बोलियां होती है, उनकी संस्कृति होती है, उसकी उनकी जो समाज में परिवेश में जो उनकी जो घटनाएं हो रही हैं उन सभी से लैस होकर विद्यालय में आते हैं। तो बालक एक शिक्षक को क्या चाहिए, उनकी भाषाओं को यहाँ पे क्या चर्चा के माध्यम से सभी में क्या करना चाहिए, समाहित करना चाहिए, यानी सभी के द्वारा बांटना चाहिए। तो संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे एक साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का क्या करा है। 13 का भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा किस लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन यहाँ पे कराया थम जाता है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि मच्छरों को तेल द्वारा यहाँ पे विकसित किया जा सकता है, यानी भगाया जा सकता है। और यहाँ पे तीसरा करा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और यहाँ पे चौथा करा है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 13 का, जल्दी से बताइए हमारा। जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए एनसीईआरटी ने इसको देखिए दोनों माना है, तो दोनों रख लिया गया है। अगर इसमें तो आप किस पे जाएंगे, एनसीईआरटी ने पहले को भी माना है और इसे यहाँ पे देखिए क्या कहा है, यहाँ पे चौथे को भी माना है। यहाँ पे करा है तेल ऑक्सीजन, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर की प्रजनन थम जाती है, रुक जाती है। और ये करा है कि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ठीक है, तेल की परत में फंस जाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, इन दोनों को ही एनसीईआरटी ने माना है, लेकिन आप लोग कौन सी ऑप्शन पे जा रहे हैं, कमेंट आपके देखते हैं। देखिए इसका राइट आंसर तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जाएगा, किसके साथ जाएगा, यहाँ पे जब आप देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे क्या करा है, ठहरे हुए पानी अगर है, अगर इसमें तेल का छिड़काव कर देंगे ऊपर, इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। जब लेयर बन जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ से कट जाएगी, जो भी यहाँ पे प्रजनन का जो भी अंडे रहेंगे मच्छर के, उन पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो रुक जाएगा। अगर रुक जाएगा तो वहाँ पे उनके बच्चे जो हैं मर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, रोकथाम भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये प्रश्न भी अच्छा है चौथा, कि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं तभी मर जाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर दोनों पे मार रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला जाएगा। अगर दोनों पे मार रहे हैं तो आप लोगों को एक एक नंबर मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 14 प्रश्न पे देखते हैं 14 का क्या करा है। 14 का ये करा है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है, क्या भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या करा है हमारा। करा है कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता है, रोचक कार्य होता है, मुख्य होता है, गौड़ होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 14 का, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। जी गौड़ नहीं होगा, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा मुख्य के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर जाएगा मुख्य भूमिका, क्योंकि उसकी समाजीकरण में परिवार से ही बालक पहले क्या करता है, सीखता है सब कुछ। क्या सीखता है पहले, वो आप लोगों को पता है कि पहले परिवार में रहता है तो बोलचाल की भाषा सीखता है, रहन सहन सीखता है, ये उसका मुख्य होगा। मुख्य में तो होता है केंद्र होता है जहाँ से वो शुरू करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 15 का क्या करा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं, कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या करा है हमारा, करा यहाँ पे केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दूसरा करा है कि केरल, गुजरात और कर्नाटक। तीसरा करा है कि आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। चौथा करा है कि गोवा, कर्नाटक और केरल। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। जी कमेंट करिए जल्दी से। ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती कौन से राज्य हैं, ठीक है, समवर्ती राज्य। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा, क्या जाएगा, केरल, ठीक है, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश। कहाँ जाएगा, आंध्र प्रदेश, यही है, ठीक है, यही है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किसी दिन आपको मैप के द्वारा भी बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। 16 का देखते हैं क्या करा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करिएगा कि कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार। दूसरा करा है दोनों, और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जी यहाँ पे निर्योग्यता की बात किया है, मनोदशा का जल्दी जल्दी बदलना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पे। 17 का देखते हैं क्या करा है। 17 का करा है कि बाल केंद्रित यहाँ पे शास्त्र का क्या अर्थ है, बाल केंद्रित शास्त्र का क्या अर्थ है। पहला यहाँ पे करा है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा करा है कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन यानी उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, उनकी देखना चाहिए, नकल करना चाहिए, करने के लिए कहना चाहिए। तीसरा करा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना चाहिए। देखिए सक्रिय भागीदारिता की बात किया है, याद रखिएगा किसकी बात किया है, सक्रिय। तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, राइट आंसर यहाँ पे यही जो हमारा सही हो जा रहा है, कौन सा यहाँ पे तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे, देखते हैं यहाँ पे क्या करा है। 18 का बहुत अच्छा प्रश्न है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो स्किनर, पावलोव, युंग, पियाजे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा।
जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 18 का, जल्दी से बताइए यहाँ पे। जी पियाजो ने अपने ही बच्चों पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो अधिकतर इनको ही महत्व दिया जाएगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। देखते हैं 19% क्या करा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा को वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। दूसरा करा है कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। तीसरा करा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। चौथा करा है कि गणित में उत्तर पढ़ाई, यहाँ पे करा है कि उत्तर पढ़ाई की तैयारी करना, यानी उच्चतर, यहाँ पे उच्चतर होगा। ठीक है, उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो 19 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा में 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, बच्चे की सोच प्रक्रिया के गणितीय रूप देना। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 का जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या क्या है, यहाँ पे देखिए जरा सा, कहा है कि नहीं की बात कर दिया। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखिए उच्चतर पढ़ाई की तैयारी, यही नहीं होगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी ने की बुक में था, ये होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि इसका कमेंट कर दीजिए सभी लोग, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। और उससे पहले आगे बढ़ते हैं 20वें पे। देखिए 20वें का क्या कह रहा है, हमारा व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्न होती हैं क्यों। यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्न, यानी जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्यों। पहला कह रहा है वातावरण के प्रभाव कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुकरण और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण, और यहाँ पे चौथा कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए वातावरण तो हो नहीं सकता। ठीक है, जन्मजात हो सकता है, अगर ये कट गया तो हमारा चौथा भी कट गया। इसमें से राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा 20वें का। तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे, जो कि आप लोगों के लिए रखा गया है। यहाँ पे करा है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों से मिलती है। आप लोगों को एनसीईआरटी में करा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल, अरावली, यहाँ पे करा है कि पश्चिम घाट, दूसरा करा है पूर्वी घाट। तो इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप लोग, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। और सही सही सभी लोग कमेंट दीजिए। ठीक है, और चलिए आप लोगों के उत्तर भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें और क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं आप लोगों के यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे नहीं था। ठीक है, उत्तर आप लोगों के नहीं थे। लास्ट रात की क्लास में आप लोगों के रखे जाएंगे उत्तर। तो बता दें आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और 21 का उत्तर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और अपना अच्छे से तैयारी करिए।